दोस्तों, आज जो हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं ना परसेंटेज का, ये आरआरबी का मस्त मस्त क्वेश्चन है। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, ये आपके दिल का चैन नहीं लेगा, बल्कि रेलवे एग्जाम 2026 में आपको सिलेक्शन दिलवाएगा दोस्त। इसलिए इस क्लास में मैं जितना क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आप लोग जरूर इन सभी क्वेश्चन को कीजिएगा, क्योंकि मैं इन सभी क्वेश्चन को जो है ना परसेंटेज का छांट छांट करके लाया हूं, जो आरआरबी का मस्त मस्त क्वेश्चन है। इसलिए दोस्त, अंत तक आप लोग क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, क्लास अंत तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यह है, क्या है तो बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। सोमनाथ की वार्षिक आय 24/50 मतलब 24 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए ईएमआई भुगतान करते हैं। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च किया जाता है? तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले काटने लायक देख रहे हैं तो काट दीजिए, 4 जीरो इधर से भी 4 जीरो कटेगी। इधर 240 बचा, इधर 4 बचा, तो भाई 240 एक साल का इनकम है, मासिक निकलना है, तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अभी भी कटने लायक है, 4 एकम 4, 4 पंचे कितना? तो 20, 4 पंचे 20 मतलब 5 रुपया मासिक कमा रहा है, उस पर 1 रुपया जो है ना आपको क्या कर रहा है? ईएमआई पे, वाहन पे ईएमआई का भुगतान कर रहा है। तो कितना परसेंटेज भुगतान करता है? तो बात करेंगे ना, 1 का भुगतान किया कितना पे? जो है ना 1 रुपया भुगतान किया 5 पे, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना परसेंटेज जो है ना वाहन पे ईएमआई के रूप में भुगतान करता है, 5 से काटे तो 20 मरतबे, मतलब जो है ना 20% जो है ना आपको ईएमआई पे जो है ना भुगतान करता है कुल आय का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इस क्वेश्चन। तो बताइए, मजा आया ना पहला क्वेश्चन को करने के बाद? अगर मजा आ गया, आप लोग लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कहता है यदि किसी संख्या का 85% 24 में जोड़ा जाए तो वह परिणाम वही संख्या होती है, तो उसी संख्या का 75% कितना होगा? भाई 85% 24 जोड़ा जाता है वही संख्या होता है, मतलब 15% का वैल्यू 24, 15 पचे 75, 24 पंचे 120, मार देंगे ऑप्शन नंबर सी, खटाक से। भाई खटाक से मार दिए। कैसे हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिएगा, यानी 85% में 24 जोड़ते हैं तो संख्या जो है ना वही प्राप्त होता है, मतलब ये जो 24 दिया है ना, कोई भी संख्या 100% ना होगा भाई, तो 85 में कितना जोड़ेंगे तो 100% होगा? 15 ना, 15% का वैल्यू ये 24 है। ठीक है, तो देखिएगा बनाने का जो तरीका होगा ना, तरीका, संख्या को कंसीडर हम कर लिए क्या चीज? एक्स। संख्या जो है ना, सॉरी 100% कंसीडर कर लिए। ठीक है, अब ये 85% में कितना जोड़ते हैं भाई? 85% में 24 जोड़ते हैं तो संख्या प्राप्त होता है। संख्या कितना है भाई? 100% है। ये जो डिफरेंस यह है कितना का? 15% का। भाई 15% का ही वैल्यू तो 24 है, 15% का ही तो वैल्यू 24 है। आपको पूछ रहा है 75% का वैल्यू, 75% का वैल्यू, तो 75% जो होगा ना भाई, ये कितना टाइम्स होगा? तो यहां भी निकल जाएगा। देखिएगा 75% जो है ना ये कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है, तो इसका भी 5 टाइम्स निकालो, तो 24 पंचे कितना हो गया? तो 120 हो गया। मतलब जो है ना संख्या का 75% कितना होगा भाई? 120 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे भी देखिएगा, मजा आएगा बहुत इस क्लास में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक और 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है, तो सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल बारूद जो है ना आपको 36 केजी है, 36 केजी भाई बारूद है। बारूद कितना है? बारूद आपको 36 केजी है, बारूद है आपको 36 केजी। इस 36 केजी में जो है ना हम सल्फर की मात्रा निकालेंगे, तो ये दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देंगे, तो सल्फर को एस लिख दिए। 36 माइनस कितना हो जाएगा आपको? इन दोनों को ऐड करेंगे, 27 प्लस में कितना? 5.4 केजी। ये जब घटाएंगे 27 5 32.4 को घटाएंगे 36 में से, 32 4 36 मतलब जो है 3.6 केजी होगा। बारूद कितना होगा? 3.6 केजी। आपसे पूछ रहा है इसका परसेंटेज क्या कितना है इसमें, तो भाई परसेंटेज कितना है? तो परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा? 3.6 केजी है आपको कौन चीज? सल्फर। कितना में? तो 36 केजी में है ना भाई, 36 केजी में। अब परसेंटेज निकालना था, 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से क्या होगा? केजी केजी गया, एक पॉइंट से 10 जीरो गया, 36 से 36 गया, मतलब जो है ना 10% हुआ। अब 10% हुआ तो 10% कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन जो है ना बी है इसका आंसर। मतलब इस 36 केजी के बारूद में सल्फर का जो परसेंटेज होगा दोस्त, कितना होगा? 10% ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 4।
एक्स की आई वाई की आई से 60% अधिक है और वाई की आई जेड की आई से 40% अधिक है, तो एक्स की आई जेड की आई से कितने प्रतिशत अधिक है? कैसे बनाएंगे देखिएगा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 60% अधिक मतलब 60% का मतलब कितना होगा, फ्रैक्शन में जो आप चेंज करेंगे तो 3 बट्टा जो है ना आपको कितना होगा, 5 होगा। अधिक है तो प्लस 3/5 लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 40% है, 40% मतलब 2/5, अधिक है तो प्लस में 2/5। कितना व्यक्ति है दोस्त, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, मतलब 3 जने हैं। कितना जने हैं, 3 जने हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। अब इस तीनों का जो है ना हम रेशियो निकालेंगे, तीनों का क्या निकालेंगे, रेशियो। अब भाई क्या कहता है, एक्स वाई से 60% अधिक है ना, यानी एक्स जो है ना वाई से 60% अधिक है, मतलब वाई 5 होगा तो एक्स कितना होगा, 8 होगा। नहीं होगा तो वाई 5 है तो एक्स कितना होगा भाई, 8 होगा, ठीक है। फिर देखिए दूसरा कंडीशन, वाई की आई जेड की आई से 40% अधिक है, भाई जेड 5 होगा तो वाई कितना होगा, 5 दूनी 7 होगा। यानी जेड जो आप जो है ना ये वाई 7 होगा तो आपको जो है ना जेड कितना होगा, 5 होगा। यहां से अब रेशियो निकल जाएगा, 7 अट्ठे कितना हो गया, 56, रेशियो 7 पंचे कितना हो गया, 35, और रेशियो 5 25 हो गया। आपसे पूछ रहा है क्या, एक्स की आई जेड की आई से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई एक्स की आई ये जो है ना जेड से कितने अधिक है, तो ये जो है ना दोनों का डिफरेंस लेंगे। दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना दोस्त, 25 56, 25 दूना 50, 25 6 31, मतलब 31 का आएगा। कितना अधिक है तो 31 अधिक है। परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज निकालेंगे तो 31, कितना में अधिक है तो आपको 25 में है तो 25 अगुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। भाई 100 करेंगे तो ये परसेंटेज होगा। अब यहां से जब काटेंगे तो कितना होगा, 25 चौका 100 हो गया, 31 गुना 4 मतलब कितना हो गया, 31 गुना 4, परसेंटेज मतलब जो हो गया 124%। 124% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो है ना डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5, दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा कुल 660 रुपए प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। यदि एक्स को वाई की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो वाई को प्रतिदिन कितना रुपए मिलते हैं। भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, 120%, तो 120% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 6/5 होगा, 20 छक्के 120, 20 पंचे 120, यानी कितना हो गया, 6/5। कंडीशन देखिएगा यहाँ क्या कर रहा है, एक्स को वाई को दी गई राशि का 120% है, मतलब एक्स जो होगा ना, एक्स बराबर होगा वाई का क्या, 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो गया। मतलब यहां से आपको एक्स रेशियो जो है ना वाई निकल गया, कितना निकल जाएगा, 6:5 निकल जाएगा, निकल जाएगा। कुल 660 रुपया मिलता है भाई, कुल 660 मतलब टोटल जो होगा, टोटल आपको कितना होगा, 6 + 5 मतलब कितना, 11 का जो वैल्यू होगा आपको, 11 का वैल्यू कितना दिया है, तो आपको 660 रुपया, ये 660 रुपया दिया है। कितना दिया है दोस्त, 660 रुपया। ये 660 रुपया जो बात करेंगे 11 का कितना टाइम से, तो 60 टाइम से। आपसे किसका वैल्यू पूछा है, तो y को कितना रुपया मिलेगा, तो y को यही 5 मिलता है ना, तो 5 मिलता है, तो इसका जो है ना 60 गुना जब लेंगे हम तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 300 रुपया y को मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। अगर x का पूछता तो 6 × 6 = 360 मिलता। हमको यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है 6, दो संख्याओं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कैसे बात करेंगे, मान लेते हैं 3 संख्या, एक x है, दूसरा y है और तीसरा z है, ठीक है। मतलब दो संख्या कर रहा है, तीसरी संख्या में कंडीशन लगा 20 और 25% अधिक है। तो बात करते हैं बना कि जो है ना तीसरी संख्या 100% है। कितना परसेंट है, 100%। 100 है, 100% ना, सीधे 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 20% अधिक है तो ये 120 होगा, और दूसरी संख्या 25 तो ये 125 होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये सीधा इस दोनों में कंडीशन लगाया है, तो डायरेक्ट जो निकालेंगे, पहली संख्या 120 है और दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या 125 है, परसेंटेज पूछ रहा था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज हो जाएगा। भाई परसेंटेज हो जाएगा, यहाँ काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, अब 5 से काटेंगे तो कितना, 25 24 पंचे 120, यहाँ जो हो जाएगा 24 गुना 4, मतलब 24 गुना 4 हो गया कितना, 96%। मतलब जो 96% कौन सा ऑप्शन है दोस्त, तो ऑप्शन जो है ना सी है इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो बताइए क्या आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो बात करेंगे नेक्स्ट है, एक्स को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे, उसने 20 अंक प्राप्त किए,
और 40 अंकों से विफल हो गया। 40 अंक, 40% पास करने के लिए अंक है, 20 अंक प्राप्त किया, 40 अंक से फेल हो गया, मतलब पास करने के लिए 60 अंक चाहिए। तो परीक्षा में कुल कितने अंक हो गए भाई? 40% का वैल्यू हो गया 60, तो 100% मतलब 10% का वैल्यू हो जाएगा 10 चौक 40, 15 15 नहीं के 150 हो जाएगा। डायरेक्ट मार देंगे, 150 आंसर होगा। कैसे बताएं? क्योंकि 40% का जो वैल्यू होगा आपको कितना हो जाएगा? 40% पास करने के लिए चाहिए, 20 अंक लाया, फिर भी 40 अंक से फेल हुआ, तो 20 और 40 कितना हो गया? 60 अंक हो गया। 40% का जो वैल्यू हुआ आपको 60 अंक है। तो हम बात करेंगे 1% का जो वैल्यू होगा कितना होगा? 60 बटा जो है ना 40 अंक हो जाएगा। 60 बटा 40, तो 100% का जो वैल्यू पूछा है तो कितना होगा? 60 बटा 40 गुना में कितना होगा? 100। अब यहां से जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3 से काटेंगे तो सॉरी यहाँ 50 होगा, 50 तिया कितना? 150 अंक। कितना अंक हो जाएगा? तो 150 अंक। हालांकि आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो सीधा सीधी क्वेश्चन पढ़िएगा और मार दीजिएगा। अब कहते होंगे कि बड़ा ही आसान आसान सवाल है, तो क्या करे भाई? बनाने का ही प्रोसेस लॉलीपॉप है, तो आपको लॉलीपॉप तो लगेगा ही, ठीक है ना? और इसी तरह का क्वेश्चन आपको रेलवे में मिलता है, इससे हाई फाई क्वेश्चन नहीं मिलता है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं 8 क्वेश्चन पे। तो 8 क्वेश्चन ये है, सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 65% अंक प्राप्त करता है, और मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? एनटीपीसी सीबीटी 1 23/1/2021 सिर्फ नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई एक में 70%, एक में 60%, डायरेक्ट जो है ना कुछ नहीं है, 60 और 70 कितना हो गया? 130 बटा 2 मतलब 65%। डायरेक्ट मार देंगे ना, एवरेज निकाल दीजिए, मतलब दोनों में अंक समान है, तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि जो है दोनों सचिन को दोनों विषयों में कुल अंक का कितना प्रतिशत मिला, तो सीधे क्या करना है? 70 प्लस में क्या करेंगे? 60, अब बट्टा में 2 कर देंगे, 130 अब बट्टा में 2 मतलब जो है ना 65%। कितना परसेंट? 65%। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया, ठीक है, और उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% है, तो उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक कितना है? तो भाई देखेंगे दोनों का अंतर 15 का है, ऑप्शन से भी चलते हैं, तो 15 का अंतर देखेंगे 18, 15 8 23, ठीक है भाई, 15 4 1900 में 15 का अंतर है, अंदाजा तो नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे 2 स्टूडेंट है, वो फर्स्ट देखेंगे, एक जो है ना आपको बात करेंगे, पहला स्टूडेंट है, इधर जो है ना एक दूसरा स्टूडेंट है, यार एक जो है ना दूसरा स्टूडेंट है। मान लेते कि पहला स्टूडेंट एक्स अंक प्राप्त किया, कितना अंक प्राप्त किया? एक्स अंक। तो दूसरा क्या करता है? इससे 15 अधिक प्राप्त करता है, तो ये एक्स प्लस 15 प्राप्त करेगा। अब वो क्या कहता है भाई, ये जो है ना दूसरा जो अधिक किया 80% इसका अंक है कुल योगफल। भाई इसका 80% है, यानी ये जो प्राप्त किया 80%, तो टोटल 100% होगा, तो ये 80 है, तो इसको कितना परसेंट होगा? 20%। 20% ना होगा। अब ये दोनों का जो डिफरेंस लेंगे ना, दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना का हो जाएगा? आपको डिफरेंस जो होगा 20%, सॉरी 20 नहीं 60% का डिफरेंस। डिफरेंस जो होगा कितना का होगा? 60%। 60% ना होगा, ये 60%, यहां से डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा? 15, यानी 60% का वैल्यू कितना है? 15 अंक है। कितना अंक है भाई? अंक है ना, तो 15 अंक है। 15 अंक है 60% का वैल्यू। आप किसी का निकाल लीजिए, 80% निकालेंगे तो इसका वैल्यू होगा, 20% निकालेंगे तो इसका वैल्यू होगा। तो 80% का वैल्यू निकालेंगे भाई, 80% का वैल्यू हम इधर निकाल लेते हैं, ठीक है? 80% का वैल्यू निकालेंगे तो 80% बराबर कितना हो जाएगा आपको? तो देखिएगा 15 बट्टा कितना हो जाएगा? 60, और गुना कितना हो जाएगा? 80। यहां से जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आएगा? 20 तिया 60, 20 चौक 80, यहां से काटेंगे तो कितना? 5, यानी कितना हो गया? 5 चौका 20 हो गया। 80% का वैल्यू 20 हुआ, तो 20 हुआ इसका, तो 20 में से 15 घटेगा तो कितना होगा? 5 होगा, यानी इसको 5 अंक मिला, तो इसको कितना अंक मिलेगा? तो 20 अंक मिलेगा। तो भाई 5 20 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा दोस्त, ठीक है? तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कर्मचारी संख्या में कमी के कारण एक फैक्ट्री में उत्पादन में 25% घट जाता है। मूल उत्पादन को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य घंटों को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? इस तरह का बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, और सभी एग्जाम में जो है ना इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। 25% घट गया कर्मचारी, उसको जो कर्मचारी बचेगा उसको काम की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, घंटा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मेंटेन रहेगा काम। तो 25% मतलब देखिएगा बनाने का तरीका कितना होगा? आसान। 25% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना होगा? घट रहा है, 1 बट्टा कितना होगा? 25 चौका 100, 1/4 होगा, घटा रहा था माइनस,
अब बढ़ाने के लिए क्या होगा, तो कमी दिया है तो वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखिएगा एक है तो एक लिखेंगे, कमी है तो इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 4 1 का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। अब परसेंटेज निकालना है तो 100, ये हो गया। आप जो हो जाएगा इसको काटेंगे तो 33 पूर्णांक कितना हो जाएगा, 1/3% हो जाएगा। 33 पूर्णांक 1/3% कौन सा ऑप्शन है दोस्त, तो ऑप्शन जो है ना डी है इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट है आपको क्या, 11 क्वेश्चन है, चाय की कीमत में 20% बढ़ा दी जाए तो गृहिणी को चाय पर अपने खर्च को अपवर्तित रखने के लिए चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। सेम उसी तरह का था, उसमें कमी था, इसमें क्या है, वृद्धि है। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, वृद्धि होता है तो प्लस 1/5, भाई प्लस 1/5 हो गया। अब क्या करेंगे, वृद्धि है तो कमी पूछेगा, तो भाई कमी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कमी 1 है ऊपर में तो 1 रखेंगे, अब वृद्धि है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 हो गया, 5 1 6। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इतना परसेंटेज हो जाएगा। अब कटेगा तो 2 से कटेगा, 2 तिया 6, इधर कटेगा 50, मतलब कितना हो गया, तो आपको 50/3 हो गया। 50 बट्टा कितना हो गया, 3%। 50/3 मतलब 16.2/3%। भाई 16.2/3% कौन सा ऑप्शन है, भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन जो है ना सी है। क्या है, सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिएगा, यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हालांकि मारेंगे सक्सेसिव लगाएंगे, 50 50 100 0 0 25 25, मतलब 100 25 125% आंसर हो जाएगा। यही प्रोसेस बनाने के सक्सेसिव लगा देंगे, उसके बाद रेशियो मेथड बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो देखिएगा 50% बढ़ा दी जाए ना तो सक्सेसिव भी लगा के बना सकते हैं। तो सक्सेसिव से बेस्ट जो है ना हम इस प्रोसेस से बनाते हैं। 50% का मतलब 1/2 हो गया, तो प्लस में 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, मतलब त्रिज्या जो बात करेंगे ना, त्रिज्या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी क्षेत्रफल जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गोला का 4πr² होता है, 4πr²। रेडियस पहले कितना था भाई, 2 था, अब 2 से कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 2 से 3 हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया जो होगा आपको 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। तो कितना का वृद्धि हुआ भाई, वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि की बात करेंगे तो इसमें वृद्धि कितना हुआ, 4 से 9 हो रहा है तो +5 की वृद्धि हुआ। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए 5 अब बट्टा कितना में वृद्धि हुआ, 4 में, गुना क्या कर देंगे 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। अभी यहां से जब काटेंगे तो 4 से कटेगा कितना मरतबे, 25 मरतबे, और 25 पंचे कितना हो गया 125%, मतलब जो है ना 125% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो है ना ए था। कौन था, ए था। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से भी बना सकते थे। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। यदि एक गोले की त्रिज्या फिर है 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन, मूल आयतन का कितना प्रतिशत होगा, तो बात करेंगे ना, ये 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, मतलब वृद्धि है तो प्लस में 1/5 होगा। अब बात करेंगे इसका आयतन, आयतन मतलब क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है गोला का, तो 4/3 πr³ होता है, πr³ है ना होता है। अब बात करेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या पहले अभी जो है 5 है, 5 से 1 वृद्धि हो रहा है, तो 5 से कितना हो गया 6 हो गया। अब वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम में त्रिज्या का क्या है, क्यूब है, क्यूब है ना जी, क्यूब है ना जी। तो यहाँ 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है क्या कि नया आयतन मूल आयतन का कितना प्रतिशत है, तो नया आयतन भाई ये है, नया आयतन ये है 216, मूल आयतन कितना है 125 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रतिशत। अब 216 में 125 से भाग करेंगे ना तो आपको जो आएगा 1.728 आएगा, 1.728 आएगा। अगुना क्या हो जाएगा 100%। ये जो करेंगे तो 172 पॉइंट कितना आएगा 8%। 172.8% कौन सा ऑप्शन है दोस्त, तो ऑप्शन जो है ना ए है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिवेणी को वेतन का पहले 16% घटाई गई, फिर 25% बढ़ाई गई, तो उसके वेतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या था। तो बात करेंगे सक्सेसिव लगा देंगे, 16 25 बढ़ाई गई तो हो गया 9, आप 25 चौका 100 4, 9 में से 4 गया तो 5% की जो है ना आपको वृद्धि होगा, ऑप्शन डी होगा। कैसे बनाएंगे, तो बात करेंगे सक्सेसिव के लिए जो फॉर्मूला होता है, 2 अगर दिया रहे परसेंटेज तो आपको जो है ना x + y, अब प्लस में क्या होता है x y बट्टा में क्या होता है 100 होता है। इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे आपको रिजल्ट आ जाएगा। बात करेंगे x का वैल्यू जो है ना 16% घटाई जा रही है, x बराबर -16%, घटने वाला माइनस में होता है, अब बढ़ने वाला क्या होगा प्लस में। y 25% बढ़ा रहे हैं तो 25 क्या हो जाएगा आपको प्लस में हो जाएगा, प्लस में 25%। ठीक है,
अब इसमें पुट कर दीजिए, आ जाएगा रिजल्ट। तो देखिएगा -16, अब फिर प्लस में कितना हो जाएगा 25, फिर क्या होगा प्लस माइनस को गुना करेंगे भाई तो माइनस ना होगा, तो 16 गुना कितना 25, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अब यहां से जब काटेंगे तो कितना से कटेगा 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, मतलब जो यहाँ जो हो गया आपको कितना हो गया 25 16 9, 9 में से ये माइनस होगा 4, 9 - 4 मतलब कितना 5%, 5% क्या आएगा प्लस में आया, तो 5% प्लस में आया मतलब 5% की क्या हुआ वृद्धि ना हुआ। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी, पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी है। तो भाई देखिएगा 15% की वृद्धि मतलब फ्रैक्शन निकालेंगे तो 3/20 होगा, तो प्लस 3/20 हो गया, कितना हो गया भाई प्लस में जो है ना 3/20 हो गया। यहां से बात करेंगे फिर क्या है 20%, तो प्लस में 1/5 हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे 1,40,000 है, तो 1,40,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितना होगा, तो 1,40,000 इधर ले लिए, गुना कितना हो जाएगा, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि मतलब 20 में 3 वृद्धि मतलब कितना हो गया 23 बट्टा कितना हो गया आपको 20 हो गया। फिर दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि मतलब 5 में 1 वृद्धि मतलब कितना 6/5 हो गया। ये आपको टोटल जनसंख्या हो जाएगा। 20 पंचे 100, 2 जीरो कटा, यहाँ पे 2 गो जीरो होगा, सॉल्व करेंगे तो कितना जीरो होगा 2 गो जीरो, यहाँ पे देखिएगा 3 गो जीरो, इसलिए ये नहीं होगा, 3 गो जीरो ये नहीं होगा, 2 जीरो है, इसमें भी 3 गो जीरो ये नहीं होगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी मार दीजिए ये आंसर। हालांकि और चेक कर सकते 6 3 18, 18 का 8 चौक 32, 2 यानी 2 पे 2 जीरो होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम कितना क्वेश्चन किए हैं दोस्त, तो टोटल जो है ना 15 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग ये बताइए सबसे पहले कि जो मैं बोला था कि आपको क्लास में मजा आएगा ना, तो मजा आया कि नहीं आया सो बताइए। अगर मजा आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मजा नहीं भी आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, और मजा आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको रेलवे एग्जाम के लिए मैथ्स का कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, और साथ में 10 बजे सुबह को साइंस को भी क्लास आपको करवाते हैं। अगर उस क्लास को भी करते हैं तो आपको रेलवे एग्जाम में साइंस का भी बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाएगा। इसलिए दोस्त इस क्लास के साथ अवश्य जुड़े, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।